प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। आइए हम प्रभु के मनन में चलते हैं और आज हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 22वां अध्याय। और आज मैं आपके बीच में इसी वचन पर मनन को करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातों को मैं आपसे करना चाहता हूं। हम और आप अक्सर हमारी ये चाहत होती है कि हम प्रभु की आशीषों में निरंतर बने रहें, लेकिन ये आशीषें हमको मिलेंगी कैसे मेरे प्रियो? जैसे एक बच्चा जब अपने पिता के करीब होता है, अपने पिता के इर्द गिर्द घूमता है, अपने पिता के पास रहता है, तो उसका पिता जानता है कि उसको किस बात की आवश्यकता है। उसका पिता उसकी जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को यूं ही पूरा कर देता, क्योंकि उसको मालूम है, उसको पता है कि उसका बेटा उसके करीब है। लेकिन अगर हम अपने पिता के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, अपने पिता के करीब नहीं रहेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, तो हमारे पिता को मालूम कैसे रहेगा? वो कैसे जानेगा? और इसलिए जो संतान अपने पिता के करीब रहती है वो अपने जीवन में आशीष को पाती है। आत्मिक दुनिया में भी कुछ इसी प्रकार से है। परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसके करीब रहते हैं तो हमारा पिता जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। ये सुनने में जरूर आपको शायद अटपटा लगे, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के करीब तब जाते हैं जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता कि जब हम उसके करीब होते हैं तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है और हमें हर भली भांति आशीषित करता है। और इसलिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुझे और आपको अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में आगे चलना है। मैं जब अपने जीवन की उन आशीषों की बातों को विचार कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को उन तमाम सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने मुझको दी है। मेरे साथ मेरे परमपिता परमेश्वर की आशीषें हैं, क्योंकि प्रभु रोज मुझे अवसर देता है कि मैं उससे बातें करूं। और ये समय मैं निकालता हूं इससे पहले कि मैं दुनिया और दुनिया के लोगों से बातें करूं, लोगों के फोन अटेंड करूं, लोगों से संपर्क साधूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर से संपर्क साधता हूं, मैं परमेश्वर से बातें करता हूं। और ये वचन एक सीधा माध्यम है प्रभु से बात करने का। इस वचन को खोलना, इससे बातें करना और प्रार्थना करना, ये इस बात का एहसास दिलाता है कि मेरा प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। और इसलिए मैं अपने जीवन में प्रभु का हर पल के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु ने मुझे हर प्रकार की आशीष दी है। प्रभु की आशीषों के साथ साथ मैं अपने जीवन की इस बात की गवाही को भी देना चाहता हूं कि जो कुछ आज इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है, जिन चीजों के पीछे आज इंसान भाग रहा है, वो सब प्रभु ने मुझे यूं ही प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ प्रभु की वो आशीषें हैं। ये मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं। मेरे साथ मेरे पिता की आशीषें हैं। और जब भी मैं अपने पापा से बात करता हूं तो मैं अपने जीवन में इस बात को देखता हूं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनके कहे हुए शब्द, उनके आशीष भरे शब्दों को मैं स्वीकार करता हूं। और ये आशीषें ही तो है मेरे प्रियो, जब हमारे माँ बाप हमको आशीष देते हैं। मैं हमेशा अपने जीवन में ये चाहता हूं और ये हमेशा मैंने अपने जीवन में विचार किया है कि मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर माँ बाप की आशीष है। परमेश्वर की आशीष और माँ बाप की आशीष होना बहुत जरूरी है। और मैंने अपने जीवन में उसको अर्जित भी किया है। हमेशा जब अपने पिता के कथनों को, अपने पिता के द्वारा कहे गए उन वचनों को जब मैं सुनता हूं, जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं, जब वो आशीष के वचन कहते हैं, तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में वो काम करती हैं, वो आशीषें मैंने पाई हैं। मेरे जीवन में मेरी माँ के द्वारा कहे गए उन वचनों को, उन आशीष के शब्दों को मैं आज भी नहीं भूला हूं। उनका सर पे हाथ रखना, सर पे हाथ रख के फेरना और उनको उन शब्दों को बोलना, उन आशीष के वचनों को बोलना जो मैंने अपने जीवन में पाई है। और आज मैं अपने आप को धन्य कहता हूं, आज मैं अपने आप को आशीषित मानता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप की आशीषें, उन्होंने मुझे आशीष दिया। और इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए? आइए वचन में हम चलते। वचन भी तो यही हमसे बात कर रहा है। जब आप इस 22वें अध्याय को पढ़ोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर उन्हें आशीष देने की बात करता है। जैसा कि मैं बीते समय बता चुका, प्रभु ने निकाल कर लाया, उनका पिता होना चाहा, उनका राजा बनना चाहा, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और वे अपने ही कामों में
लौलीन रहे कुकर्म में और अपने अधर्म के कामों को वो करते रहे। एक लंबी लिस्ट प्रभु ने 22वें अध्याय में दी है, लेकिन मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। जब मैं इसका मनन कर रहा था, मैंने अपने पेन से और अपने पेपर में लिखा कि मैं इन 3 बातों को आपके बीच में रखूंगा। प्रभु यहाँ 3 प्रकार के लोगों को चेतावनी दे रहा है, जो अब कई बार अपने आप में सोचते हैं कि शायद उन्हें किसी चेतावनी की आवश्यकता नहीं। पहले प्रकार के लोग वे लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता, वे प्रधान लोग, और उन प्रधान लोगों के विषय में प्रभु यहां पर बात करता है, उन लोगों के विषय में बात करता है, और वो कहता है कि तुमने निरंतर अपने लोगों की सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन या सही ज्ञान उनको नहीं दिया। और वे लोग हैं जो यरूशलेम के वासी, यरूशलेम के प्रधान लोग हैं। और प्रभु वहां पर कहता है कि तुमने माता पिता को तुच्छ जाना, तुमने परदेशियों पर अंधेर किया, तुमने अनाथों पर अत्याचार किया, तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, तुमने मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया। और एक लंबी लिस्ट है जो प्रभु उनको बताता है, बोलता है कि तुमने व्यभिचार किया, तुमने लुचपन किया, तुमने अनर्थ की बातें की और तुमने महापाप किया। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर अपना हाथ मारूंगा। और हाथ मारना यानी कि प्रभु तुम्हारे जीवन पर अपने हाथ को रखेगा, अपने हाथ को मारेगा कि तुम तहस महस हो जाओगे। प्रभु अगुओं को चेतावनी दे रहा है, उन अगुओं को, उन प्रधानों को जो उस नगर के प्रधान थे, जो अपने आप को प्रधान कहते थे। और उन प्रधानों के विषय में प्रभु ने चेतावनी दे रहा, क्योंकि उन्होंने अन्याय किया और अन्याय से अपने लिए धन अर्जित कर लिया। और प्रभु कहता, मैं तुम्हारे धन पर अपने हाथ को मारूंगा, जो कुछ तुमने अन्याय से अर्जित किया वो सब कुछ तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी मेरे प्रियो, आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरे प्रकार के लोगों को प्रभु यहां चेतावनी देता है और वो कहता है कि जो कुछ तुमने अन्याय करके लिया वो सब पे मैं अपने हाथ को मारूंगा और मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। अर्थात आगे वचन कहता है, जब 17वें पद से आप पढ़ेंगे, 17वें से लेके 21वें पद तक, तो वहां प्रभु अपने क्रोध की बात कर रहा है। वो कह रहा है, जैसे भट्टी में आग में जब किसी धातु को तपाया जाता है कि उसकी अशुद्धता दूर हो, वैसे मैं भी तुझको तपाऊंगा। मैं तुझे ऐसे अवसरों में लेके जाऊंगा कि तू तप जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, तेरी आहें भरने लगेगी। कल हमने पढ़ा था कि परमेश्वर कहता कि मैंने अपनी म्यान से तलवार को निकाल लिया, और यहेजकेल से कहता तू बाहर निकल और लोगों को इस प्रकार से बता, तू आहें भर, कमर झुका के चल और आहा कर कि तू पीड़ा में है, दर्द में है। जैसे तू पीड़ा और दर्द में है, वैसे ये मेरे लोग भी पीड़ा और दर्द में जाएंगे, क्योंकि मैं उन पे अपने हाथ को मारूंगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि प्रभु अपने हाथ को हमारी जिंदगियों में मारे। इससे पहले आवश्यकता है कि हम प्रभु की आशीष को मांग लें, उसके आशीष भरे हाथ को अपने जीवन में मांग लें। प्रभु नगुओं को बोलता है, प्रधान लोगों को बोलता है, वहां के लोगों को बोलता है जिन्होंने अपने जीवन में अन्याय किया। वो कहता, मैं तुम्हें आग की भट्टी में तपाऊंगा, तुम्हारे मैल को दूर करूंगा। फिर आगे परमेश्वर कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो अब वो आगे 23 पद से लेके 31वें पद में वो इजराइल के अगुओं को बोल रहा है, और वो उन लोगों को बोल रहा है जिसका वचन यहां पर इस प्रकार से बताता है कि वे अगुए जो वचन को लोगों के बीच में रखते थे, जो व्यवस्था के बारे में बताते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में सिखाते थे। तो प्रभु वहां पे कहता है कि तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की घोष्ठी की, और उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। अर्थात उन्होंने भी अनुचित काम किए। वे जो कलीसिया के अगुए हैं, वे जो इजराइल के बड़े अगुए हैं, प्रधान हैं, जो अपने आप को अपने जीवन में परमेश्वर के सेवक कह रहे हैं, प्रभु उन सेवकों को बोल रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हें चेतने की जरूरत है। तुमने क्या किया है? तुमने अन्याय किया है, विधवाओं पर तुमने अन्याय किया है, तुमने हर प्रकार के वो गलत काम किए जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और प्रभु वहां उन्हें चेतावनी देता और वो कहता है, मैं तुम में से हर एक को नाश कर डालूंगा। और तब प्रभु ने सिखाना चाहता मेरे प्रियो, क्योंकि तुमने वचन की गलत शिक्षा दी, तुमने वचन को खींच तान के लोगों के बीच में रखा है, तुमने पवित्र और अपवित्र की तुलना लोगों के सामने नहीं रखी कि पवित्र क्या और अपवित्र क्या है। इस प्रकार से प्रभु अपनी चेतावनी को उन लोगों को देता है जिसमें अगुवे हैं, जिसमें प्रधान हैं, और जिसमें वे लोग हैं जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु ने चेताता, वो कहता, मैं तुम्हें आग की भट्टी में तपाऊंगा, और सबसे बढ़ के वो कहता है, मैं तुम पर अपने हाथ को मारूंगा। ये बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तो हमारी ओर से कौन खड़ा होगा? अगर प्रभु कह दे कि मैं तुम पर अपने हाथ को मारूंगा, तो फिर कौन हमें बचाएगा? लेकिन यहां प्रभु कहता, मैं तुम पर अपने हाथ को मारूंगा। आज ये संदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सिर्फ
पश्चाताप हम इंसानों के लिए ही काफी नहीं। कई बार जब हम लोगों के लिए बोलते हैं कि मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, लेकिन पश्चाताप और मन फिराने की जरूरत आज अगुवों को भी है, आज प्रधानों को भी है, आज वे लोग जो परमेश्वर की सेवकाई में जुड़े, जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहते हैं, लेकिन अगर किसी रीति से अनुचित कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो उनको भी जरूरत है कि वो अपने जीवन में उन अनुचित कामों को छोड़कर प्रभु की ओर मन फिराए, क्योंकि आज हर एक को मन फिराने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ लोगों को ही मन फिराने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर यहां कह रहा है तुम जो प्रधान हो, तुम जो अगुवे हो, तुम्हें भी मन फिराने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम पर अपने हाथ को मारूं, मैं तुम पर अपने हाथ को रखूं और तुम्हें उस दंड का भागी बना दूं जिस दंड को मैं लाने पर हूं। इसलिए सचेत रहें, परमेश्वर की चेतावनी को स्वीकार करें। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दंड लोगों के लिए, ये दंड हम अगुवों के लिए भी जो सेवकाई में है, जो कलीसियाई सेवकाई में जुड़े हैं। हाँ, ऐसे अगुवे भी हैं जो वास्तविक प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, वास्तविक परमेश्वर के डर और भय में परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। लेकिन कुछ है जो शायद परमेश्वर को कुछ नहीं समझते और परमेश्वर उन पर अपने हाथ को मारने के लिए तैयार है। और परमेश्वर कहता मैं तुम पर अपने हाथ को मारूंगा और तुम्हारे अंदर से तुम्हारे मैल को दूर करूंगा, तुम्हें आग में तपाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। इसलिए समय रहते हुए चेतें और अपने जीवन को प्रभु की समीपता में बिताएं।